हेलो फ्रेंड्स, अरियल शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर आपने डायरेक्ट 7th से क्यों चालू किया, तो मैं इसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, क्या है कि मैंने इस बुक को पढ़ा है ना, तो मैंने फील किया है कि पूरी बुक के अंदर अगर सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इसके बाद अगर इंटीग्रेशन पढ़ा जाए तो आप किसी भी चैप्टर में रुकोगे नहीं। कहने का मतलब चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर हो, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर हो, चाहे वो किसी का भी चैप्टर हो बुक के अंदर रिलेटेड, तो इन दोनों चैप्टर से वो रिलेटेड ही होगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर चालू करना है तो इससे पहले आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं उनको ये फॉर्मूले 100% याद होंगे, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर एक बार भूल भी गए हो तो उन सभी फॉर्मूलों का एक बार वापस रिवीजन कर लो। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं भी होते हैं तो जब आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, तभी अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखो, आपको इन सभी फॉर्मूलों को याद रखना है। इनका प्रूफ से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इनका प्रूफ नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है, कौन कौन से फॉर्मूले, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है cos 2a का। किसका? cos 2a का। यानी आप यहाँ x लिखो या a लिखो, बात एक ही है। मैं a में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो मैं a में ही लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले, ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? देखो, सबसे पहला फॉर्मूला अपन ले लेते हैं sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो cos 2a। cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। वो कौन कौन से? पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी का दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर। अब मैं आपको इन तीनों फॉर्मूलों के बारे में हल्का सा गाइड करता हूँ कि हम जब क्वेश्चन करना बैठेंगे ना, तब दिक्कत क्या आएगी, उस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा। देखो, cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट वाला, उसका यूज़ केवल 50 से 60% ही होगा। यानी पूरी बुक के अंदर मेरे हिसाब से 10 सवाल ऐसे होंगे, 10 या 15 सवाल, जिसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा होगा। लेकिन ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, इनका मैक्सिमम टाइम यूज़ होगा। अक्सर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हमको कैसे पता पड़ेगा कि इसको यूज़ करना यूँ। तो मैं आपको इसके लिए आइडिया बताता हूँ। क्या? देखो, यहाँ पे 1 किसका है? पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 किसका है? नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूँ, मेरे पास प्लस का 5 है और इस 5 को मुझे अगर ख़त्म करना है, उड़ा देना है, रखना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? माइनस का 5 लगा दोगे तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बस यही बात इसमें भी लगानी। कैसे? देखो, एक क्या होता है फॉर्मूले को रट के याद करना, और एक फॉर्मूले को समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, तब पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या, थोड़ा दिमाग में टेक्ट बना के रखनी है। अब ये देखो, ये 1 किसका है? पॉजिटिव का। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी -1 दिखे ना, तो समझ जाना आपको ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज़ करना है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो आपको अगर कहीं पे प्लस का 1 दिखे तो समझ जाना कि आपको यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। वापस एक बार देख लो, इस फॉर्मूले का यूज़ बिल्कुल कम होगा, इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ मैक्सिमम टाइम होगा। अगर आपको पता करना है तो ये 1 पॉजिटिव का है, तो आपको नेगेटिव कहीं दिखे तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, और नेगेटिव का है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है tan a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। इसी का एक फॉर्मूला और होता है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b।
क्या होगा जब आप इन फॉर्मूलों को लर्न करोगे ना, मैंने फर्स्ट और सेकंड की बात कर ली, अब मैं थर्ड की बात करूँगा, क्योंकि क्या है एक बात को अगर मैं बार बार रिपीट करूँगा ना तो कोई सेंस नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास रिपीट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को पीछे ले जाना थोड़ा, तो वो चीज़ आपके लिए एक बार क्या 1000 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है ना। देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे को साइन का दिक्कत होता है, वो भूल जाता है कि प्लस कहाँ था, माइनस कहाँ था, माइनस कहाँ था, प्लस कहाँ था। तो मैं आपको ऐसे याद करवाता हूँ। देखो अगर हम हमारे जीवन में कोई भी काम करते हैं ना, तो ऐसी मानसिकता के साथ में काम करते हैं कि मेरा काम अच्छा होगा। अब ये बात अलग है कि उस काम को हमने किया और वो काम खराब हो गया। कहने का मतलब ये कि जीवन में काम अगर अच्छा होता है तो हम उसको प्लस कहते हैं, और अगर इन केस वो खराब हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें कोरिलेट करना है। कैसे? देखो मैंने अगर किसी काम की शुरुआत की तो मैंने मेरे दिमाग में मान के चला प्लस। अब सबसे पहले मेरी आशा क्या होती है कि भाई काम अच्छा ही होगा 100%। तो आप ऐसे मान के चलो, आपने कामना की प्लस की तो आपके काम क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। लेकिन ये भी तो संभावना थी कि वो काम बिगड़ भी सकता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी अगर हम कोई काम करते हैं तो हम उसके लिए सोचते हैं कि काम अच्छा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो काम अच्छा ही हो यूँ। तो हमने अच्छा माना, अच्छा हो गया तो ठीक, हमने अच्छा माना, अच्छा नहीं हुआ तो खराब हो गया। तो आप इसको ऐसे पैटर्न याद रखो कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। सेम टू सेम इसका ऑपोजिट, ऊपर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। आपको इन दोनों लॉजिक को याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये लॉजिक याद नहीं रख सकते हो ना तो फॉर्मूला जीवन भर याद नहीं होगा। एग्जाम में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने की एक टेक्स्ट बनाओ, पहले फॉर्मूले बुक के अंदर लिख दो, फिर उनको बार बार देखो और महसूस करो, तो आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा कि ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे काम करता है। आगे देखो, इन दोनों फॉर्मूलों को आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए आप, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ये दोनों भाई है बराबर, ये तीनों भाई है और ये बेचारा अकेला है। और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने की। हमने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ के रखा है कि 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। वापस रिपीट कर देता हूँ, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो इन सब के रेसिप्रोकल हमको याद है, तो इसके साइन को उल्टा कर देना है। आपने 10 में अभी क्या सीखा था, ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। इसके अलावा आपने क्या सीखा, ऊपर माइनस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। बस इसका जस्ट उल्टा कर देना है। कैसे? देखो, ऊपर प्लस तो नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। सेम टू सेम, नीचे यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। इसका उल्टा क्या होता है, प्लस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी फॉर्मूले को रटना नहीं है, खाली इमेज बना के रखो। प्लस तो ऊपर प्लस, प्लस का माइनस, माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसका जस्ट उल्टा कॉट में देखना है। कॉट में ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और ऊपर प्लस। ठीक है ना। इस टाइप से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। आगे देखो, एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो एक फॉर्मूला इससे और बनता है, वो होता है cos 3x का। तो करना कुछ नहीं है, इस 4 को आगे लिखो, इस साइन को cos बना दो, ये क्यूब का क्यूब, x का x, ये माइनस का माइनस, ये 3 को पीछे लिखो, साइन को cos बना दो। तो ये दोनों आपस में भाई है। कहने का मीनिंग ये है कि ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 4 को आगे लिखा, साइन को cos बना दिया, ये माइनस है वैसा के वैसा, 3 को पीछे लिखा, साइन को cos बना दिया। तो एक फॉर्मूला याद कर लो, एक फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखो, आगे मैं आपको फॉर्मूला याद करवाता हूँ, 1 मिनट।
आगे आपको फॉर्मूला याद करना है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली आगे एक बार देखो, फिर मैं थोड़ा सा पैटर्न बता दूंगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और एक फॉर्मूला इसका और होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो ये दोनों भाई है और ये दोनों भाई है। करना कुछ नहीं है, साइन वाले में साइन कोस याद रखना है और कॉस वाले में कॉस कोस याद रखना है। थोड़ा सा इमेज में बोल के देखना है, साइन के लिए साइन कोस और कॉस के लिए कॉस कोस। तो ऐसा पैटर्न अगर बोलोगे ना तो फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। याद क्या रखना है, साइन वाले में प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अपने को ऐसा लगता है कि फॉर्मूले अपन बार बार भूल जाएंगे, भूलते कुछ नहीं है। एक दो बार इसको कॉपी में लिखो, अगर आप कॉपी को सामने रखोगे, इनको जीवन भर देखोगे तो ये याद ही नहीं होने वाले। इसके लिए आपको कॉपी और पेन उठाना और कम से कम एक फॉर्मूले को 10 बार लिखो, फिर आप जीवन भर ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे। इसके बाद जब हम इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलेस को क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे ना, तब और काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपको इस तरह से याद रखना है। आगे देखो और फॉर्मूले जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा कॉट का हो गया, टेन का हो गया, साइन का हो गया, साइन इसका हो गया। अब अपन बात करते हैं इस कॉस 2a वाले फॉर्मूले से एक बार वापस देखो, क्योंकि इसका भी ज़्यादा टाइम यूज़ होगा। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सर ये फॉर्मूला आपने वापस क्यों लिखा? वापस नहीं लिखा है, मैं इससे एक फॉर्मूला और बनाने वाला हूँ। कैसे? देखो, मुझे अगर cos स्क्वायर a का आंसर चाहिए, मुझे अगर cos स्क्वायर a का आंसर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस -1 को इधर ले लिया, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये cos 2a तो पहले से है वैसा के वैसा, और ये जो 2 यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि मुझे अगर cos स्क्वायर a का आंसर चाहिए तो माइनस का इधर ले लिया तो प्लस हो गया, ये अपनी जगह पे था और ये 2 नीचे आ गया। ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और आपको ये चीज़ डायरेक्ट ही करनी है। अगर आप 12th पढ़ते हो और छोटे बच्चों की तरह ये इधर गया नहीं इधर गया ऐसे करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो एक बार इधर मैं वहीं से आपको समझा के लिख देता हूँ ताकि मेरी जगह का यूज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे cos स्क्वायर a का आंसर चाहिए तो -1 इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? cos स्क्वायर a का फॉर्मूला बनेगा 1 + cos 2a/2। और इसी तरह साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला बना। कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर a का यहाँ से चाहिए तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव, या एक काम करो इस नेगेटिव को इधर ले लो, cos 2a को इधर ले लो और 2 जो वापस नीचे ले लेना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 + cos 2a/2। तो ध्यान से देखो ये दोनों भाई है। अब बात करते हैं फॉर्मूले को याद रखने की कि साइन का दिक्कत होगा। सेम पैटर्न हो तो सेम है। सॉरी अपन ने गलती कर दी, यहाँ माइनस आएगा। एक मिनट, हाँ अपन ने गलती कर दी, इस वाले में माइनस आएगा। 1 - cos 2a/2। क्यों? देखो अपने को cos 2a = 1 - 2 साइन स्क्वायर है, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया और 2 जो यहाँ था उसको वापस ऐसे नीचे ले लिया, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को याद रखने की कि याद कैसे करते हैं। आप ऐसे समझो, जैसे गाँव में क्या होता है, अपन अगर राशन लेने जाते हैं दुकान पे, तो जो गांव के लोग आते हैं ना वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो वो राशन वाला क्या करता है, उनको साइन करने के लिए बोलता है, ऐसे लाइन लिख के देता है और बोलता है कि यहाँ पे साइन कर दो यूँ। तो साइन से ऐसा थोड़ी इमेज बनाओ दिमाग में। साइन का मतलब सिग्नेचर। क्या इमेज बनाने दिमाग में? सिग्नेचर। साइन करने के लिए कौन आएगा? जैसे याद रखो, परमिता का हस्बैंड। कौन आएगा? परमिता का हस्बैंड। तो कोई व्यक्ति अगर साइन करने के लिए आया तो मैंने उसको ऐसे डंडा बना के दिया कि भाई तू यहाँ साइन कर दे यूँ।
बस कुछ नहीं, साइन है तो ये देखो डंडा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो डंडे का मतलब यहाँ पे माइनस से काउंट करना है। किससे काउंट करना है? माइनस से। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे, अगर आप रटोगे तो साइन का फिर 100% भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा। तो मैंने इसको ऐसे याद करके रखा है, साइन वाला आया तो साइन करने के लिए कौन आएगा? परमिता का हस्बैंड, तो साइन यहीं पर करते हैं पुराने वाले लोग, तो ये साइन यहाँ पर ऐसे लगाना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको इस टाइप से याद करना है। नेक्स्ट देखिए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन प्लस तो माइनस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, और एक लास्ट फॉर्मूला cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब इसमें बात करते हैं साइन की। देखो ये फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं करेगा, अपने आप याद हो जाएगा एक दो बार लिखने पे। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि साइन कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, खाली इस फॉर्मूले को याद किया है, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। आप सब में देखो पेयर बन रहे हैं, ये पेयर में ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये दोनों पेयर में आ रहे हैं, ये चारों पेयर में आ रहे हैं, ये दोनों पेयर में आ रहे हैं, ये 3 पेयर में आ रहे हैं। तो सबके जोड़े आपस में याद रखने हैं, तो सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइन की। साइन में कहाँ दिक्कत आएगी? साइन में दिक्कत ये आएगी कि हमको ये बतानी पड़ेगा कि यहाँ प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो मैंने ऐसे याद करके रखा है, जैसे ये 10, तो जब हम 10 में t लिखते हैं ना तो वो दिखने में प्लस जैसा बनता है। किसके जैसा बनता है? प्लस जैसा। वापस जब हम 10 में t लिखते हैं ना तो वो दिखने में प्लस जैसा बनता है, और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो देखो दिखने में प्लस जैसा दिख रहा है हल्का सा, तो यहाँ पे माइनस लगाना है। तो ये वाला याद करना ही नहीं है, क्योंकि माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस ही तो होता है। बराबर। वापस देख लो एक बार, जब हम 10 को लिखते हैं ना तो वो दिखने में प्लस दिखता है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो उसका जो भाई है वो अपने आप क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो आज के लिए इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं। बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं जिनकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, अपन एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप इन फॉर्मूलों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार कॉपी में लिख देना, और एक दो बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तो अपने आप ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।